जब भगवान शिव आपके अंदर निवास करते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, हम रोज पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं होती। इसका जवाब सीधा है, सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं होता। सच्ची भक्ति तब मानी जाती है जब हमारा मन, हमारे विचार और हमारा व्यवहार भी उतना ही शुद्ध हो। देवी देवता आपके अंदर कब बसते हैं? जब आपका मन साफ हो, हृदय में छलकपट, ईर्ष्या या घृणा न हो। तभी भगवान शिव या कोई भी देवी देवता आपके भीतर निवास करते हैं। कुछ जरूरी लक्षण जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति सच में भक्त है। एक, स्त्रियों का सम्मान। जहां महिलाओं का आदर होता है, वहां दिव्यता अपने आप आती है। पुरुष हो या महिला, जो भी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है, उसमें भगवान निवास करते हैं। दो, पवित्रता का ध्यान। भगवान वहां नहीं टिकते जहां गंदगी हो, न बाहर की न अंदर की। मन, शरीर और विचार तीनों की सफाई जरूरी है। मन और विचारों की शुद्धता क्यों जरूरी है? अगर हमारे विचार ही गलत होंगे, जैसे किसी के लिए बुरा सोचना, झूठ बोलना, जलन रखना, तो फिर भगवान कैसे आएंगे? मन को सकारात्मक बनाओ। अच्छे विचार, अच्छे भाव और अच्छे कर्म, यही असली पूजा है। भोजन का असर भक्ति पर भी पड़ता है। जैसा भोजन वैसा मन। सात्विक और शुद्ध भोजन से मन शांत और निर्मल रहता है। अपवित्र भोजन या बेकाबू इच्छाएं भक्ति में रुकावट बनती हैं। सच्चे भक्त की पहचान क्या है? एक, सच्ची श्रद्धा। जो अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखता है, उसकी बातें, उसके काम, उसका चेहरा भी बदल जाता है। भक्ति उसके जीवन में झलकने लगती है। दो, त्याग और तपस्या। जब आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखते हो, जैसे व्रत रखना, चाय या मनपसंद चीजें छोड़ना, तो भगवान को दिखता है कि आप सच में भक्ति कर रहे हो। तीन, भावनात्मक जुड़ाव। जब आप भगवान का नाम लेते लेते भावुक हो जाते हो, आंखें भर आती हैं या अचानक जम्हाई आती है, ये सब संकेत हैं कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है। निष्कर्ष, भक्ति सिर्फ मंदिर जाकर दिया जलाना नहीं है। सच्ची भक्ति है जब आप साफ सोचो, दूसरों से प्यार करो और अपने मन को भगवान के लायक बनाओ। जब आप ऐसा जीवन जीने लगते हैं, तब न सिर्फ भगवान आपके भीतर आते हैं, बल्कि उनका आशीर्वाद भी आपके जीवन में साफ दिखने लगता है। हर हर महादेव। जब भक्ति मन से निकलती है, तो भगवान खुद अंदर आ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति रोज पूजा करता है, मंत्र जाप करता है और भगवान को सच्चे मन से याद करता है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और जीवन में पवित्रता आने लगती है। ऐसा इंसान खुद एक मंदिर जैसा बन जाता है, जहां भगवान को बसने में देर नहीं लगती। जब सच्ची भक्ति होती है, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है और आप भगवान से कुछ मांगने के बजाय उन्हें सिर्फ प्रेम करते हैं, तो चाहे वो भगवान शिव हो, माँ दुर्गा हो, हनुमान जी हो या आपके कुलदेवता, वे खुद आपके जीवन में उतरने लगते हैं। जब देवी देवता किसी के अंदर बस जाते हैं, तो क्या होता है? एक, दिव्य गुण आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर भगवान शिव का असर हो, तो उस इंसान में शांति, सहनशीलता, करुणा और गंभीरता अपने आप आ जाती है। दो, मन की स्थिरता बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति का मन फालतू बातों से नहीं डोलता। वो ध्यान में डूब सकता है, किसी भी स्थिति में शांत रह सकता है। तीन, पवित्रता और प्रेरणा। उसके मन और शरीर में शुद्धता बस जाती है। उसके आसपास के लोग भी उसकी ऊर्जा से प्रभावित होने लगते हैं। चार, नकारात्मकता से दूरी। वो न तो किसी से जलता है, न बदला सोचता है, न दिखावा करता है। उसके अंदर बस प्रेम होता है, विनम्रता होती है और वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। ईश्वरीय शक्तियां कैसे असर डालती हैं? भगवान शिव की तरह
उसमें ध्यान की शक्ति आती है, तपस्या करने की ताकत आती है और भीतर से मजबूती आ जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन को सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित कर देते हैं। निष्कर्ष, भगवान वहीं बसते हैं जहां विचार साफ हों, कर्म सच्चे हों और मन निर्मल हो। जो लोग अपने जीवन को भक्ति और सच्चाई से भर देते हैं, वे खुद तो ऊपर उठते ही हैं, साथ ही समाज को भी रोशनी दिखाने लगते हैं। भक्ति असफल क्यों हो जाती है? बहुत लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भक्ति सिर्फ दिखावे से नहीं चलती, मन की सच्चाई और कर्म की सफाई भी जरूरी होती है। भक्ति कब काम नहीं करती? एक, जब कर्म सही नहीं होते। अगर आप झूठ बोलते हैं, किसी के साथ छल या बेईमानी करते हैं, तो भले ही आप रोज पूजा करें, भक्ति का असर नहीं होगा। दो, जब मन में बुरे भाव होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा या किसी से नफरत, ये भावनाएं भक्ति की ताकत को कमजोर कर देती हैं। तीन, जब जीवन में अनुशासन नहीं होता, गंदा खाना, बुरे विचार और बिना नियम के जीवन, ये सब भगवान को आपसे दूर कर देते हैं। चार, जब भक्ति सिर्फ दिखावा बन जाए। अगर आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन साफ नहीं है, तो वो भक्ति अधूरी रह जाती है। सच्ची भक्ति क्या होती है? सच्ची भक्ति वो है जहां मन भी साफ हो, दिल भी सच्चा हो और कर्म भी अच्छे हों। देवी देवता उन्हीं के साथ रहते हैं जो अपने विचारों और जीवन को पवित्र रखते हैं। जब आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, तो वो आपकी हर बात सुनते हैं, भले ही आपने शब्दों में कुछ न कहा हो। भक्ति का असर जीवन पर कैसा होता है? जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान शिव और माँ पार्वती मेरे साथ हैं, तो फिर उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। उसका मन शांत हो जाता है, वो हर काम भगवान पर छोड़ देता है और यहीं से उसका जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे उसके अंदर दिव्यता बसने लगती है। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ की महिमाएं पवित्र जगहें सिर्फ मंदिर नहीं होती, बल्कि ये वो स्थान हैं जहां देवी देवताओं की शक्ति खुद मौजूद होती है। वहां जाने से क्या होता है? आपको एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। मन शांत हो जाता है और लगता है जैसे भगवान खुद सामने खड़े हैं। जब आप वहां से लौटते हैं, वो ऊर्जा आपके साथ घर भी आती है। कैसे पहचाने कि किसी के अंदर देवी देवता वास कर रहे हैं? ऐसे लोगों में कुछ खास गुण होते हैं। दया और करुणा, वो हर प्राणी के प्रति दयालु होते हैं, इंसान हो या जानवर। सेवा भाव, वो अपने पितरों, समाज और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। दान और यज्ञ, वो समय समय पर दान देते हैं, हवन करते हैं और अच्छे कामों में कभी पीछे नहीं हटते। निष्कर्ष, सच्चे भक्त न सिर्फ खुद का जीवन बदलते हैं, बल्कि समाज में भी शांति, प्रेरणा और दिव्यता फैलाते हैं। उनकी भक्ति से ही घर, समाज और देश में सुख शांति बनी रहती है। आंतरिक शुद्धता का महत्व, अगर आप भगवान को सच में अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है मन और विचारों की शुद्धता। ये शुद्धता सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से, आपके दिल और सोच से होनी चाहिए। यही शुद्धता आपके जीवन में सच्ची शांति और दिव्यता लाती है। अखंड ज्योत का चमत्कार, जब हम श्रद्धा से अखंड ज्योत जलाते हैं, तो हमारा घर एक पवित्र मंदिर बन जाता है। अगर रोज न कर सकें, तो मंगलवार या शनिवार को ही सही, पर सच्चे मन से अखंड ज्योत जरूर जलाएं। जब आप मंत्रों के साथ ज्योत जलाते हैं, तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यह साधना आपके जीवन में शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। भगवान से क्षमा कैसे मांगें? अगर कभी आपके मन में किसी के लिए बुरा ख्याल आ जाए, तो घबराएं नहीं, बस सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांग लीजिए। भगवान बहुत दयालु होते हैं।
अगर आप दिल से पछताते हैं और गलती सुधारने का प्रयास करते हैं तो उनकी कृपा जरूर मिलती है। कैसे महसूस होती है दिव्यता? जब आप रोज पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और साथ में अखंड ज्योत जलाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब आप अपने भीतर ही भगवान को महसूस करने लगते हैं। आपको ये एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। भगवान हमेशा आपके साथ हैं और यही विश्वास असीम शांति देता है। निष्कर्ष, सच्चे मन से की गई भक्ति, सेवा और शुद्ध आचरण कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान की कृपा आपके जीवन को दिव्यता से भर देती है और जब वो साथ हो तो डर, दुख और अकेलापन आपसे दूर हो जाते हैं। आपसे एक निवेदन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें और दिल से लिखिए ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव। अगर आपको कभी कोई दिव्य संकेत या खास अनुभव हुआ हो तो हमें जरूर बताइए, हम उसे आने वाली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। सदैव सकारात्मक रहें, अपने मन की शुद्धता को बनाए रखें और अपनी आत्मा की दिव्यता से जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपसे एक छोटी सी बात, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है या आपने कभी कोई दिव्य अनुभव किया है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब अगली वीडियो के जरिए जरूर देंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में अपने अनुभव भी जरूर साझा करें और दिल से लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक खुद का ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर दिन को आध्यात्मिक और सार्थक बनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।